अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 18 प्रयास संख्या 115। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से ये जो ढोंग था, ये जो दिखाया जा रहा था कि भगवान अवतरित हुए, भगवान अवतरित हुए, भगवान अवतरित हुए, वो केवल एक भ्रम था। भ्रम, एक मछुआरे को देखकर ऐसा भ्रम हो गया था लोगों को कि कृष्ण है इन द बोट में, उनके फन जो है खाली के ऊपर नृत्य करने इत्यादि। तो अब चैतन्य महाप्रभु इस जो घटना का पर्दाफाश हो चुका है, चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि कैसा हमारा भाव होना चाहिए। तो कहते हैं कि यही मूल कहे जीव ईश्वर हय सम सही तपा शंडी हय दंडे तारे यम। जो मूर्ख ये कहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीव के समान है, वह नास्तिक है, वह यमराज द्वारा दंडित होने का पात्र बनता है। जीव जो कहे कि भगवान के समान है वह नास्तिक है, वो दिखता आस्तिक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, खासतौर पे मायावादी जो जीव को नारायण के समान बोलने लगते हैं। तो ये वास्तव में क्या लोग हैं? ये यमराज के द्वारा दंडित होने के पात्र हैं, नास्तिक है वास्तव में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पाषंडी शब्द उस व्यक्ति को सूचक है जो माया के अधीन जीव को सारे भौतिक गुणों से अतीत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान मानता है। दूसरे प्रकार का पाषंडी वह है जो भगवान की पराशक्ति आत्मा पर विश्वास नहीं करता और आत्मा तथा पदार्थ के बीच में अंतर नहीं करता। वो भी पाषंडी है। मतलब जो शरीर और आत्मा में जिसको मालूम ही नहीं है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर के लिए ही प्रीच करता है कैसे शरीर को बढ़िया बनाया जाए, इंजॉय कैसे किया जाए, जो इसका ही प्रीचिंग करता है, वो व्यक्ति पाषंडी है। तथा दूसरा व्यक्ति वो भी पाषंडी है जो कहता है कि ये आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। श्री जीव गोस्वामी ने श्रुति शास्त्र निंदन नामक अपराध का वर्णन करते हुए भक्ति संदर्भ में लिखा है कि दत्तात्रेय जैसे निर्विशेषवादियों के उपासक भी पाषंडी हैं। अपराध के विषय में जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो लोग देहात्म बुद्धि तथा शारीरिक आवश्यकताओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे भी पाषंडी हैं। और पाषंडी वह है जो देवताओं तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक सा मानता है, वो भी पाषंडी है। तथा पाषंडी किसी भी देवता को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजता है। हाँ, अब अगर आप ये चीजें देखने लग जाएंगे तो इसका मतलब तो हो गया कि मोस्टली लोग पाषंडी हो जाएंगे। इसके हिसाब से जो देवताओं को भगवान के समान समझते हैं वो भी पाषंडी हो गए, जो शरीर को आत्मा समझते हैं वो भी पाषंडी हो गए। उसके बाद आ गए निराकारी मायावादी जो जीव और भगवान में अंतर नहीं मानते, वो भी पाषंडी हो गए। तो बचा ही कौन फिर? हाँ, तो केवल वैष्णव लोग ही बचे और कोई नहीं बचा। इसका मतलब श्रीमद् भागवत में पाषंडी शब्द अनेक जगह पर आया है, जिनमें से ये सम्मिलित हैं, जो बताया 4th कैंटो में, उसके बाद 5th कैंटो में, 12th कैंटो में, 3rd कैंटो में। कुल मिलाकर उन सभी जगहों से ये लिया जा रहा है। कुल मिलाकर पाषंडी ऐसा अभक्त है जो वैदिक निर्णयों को नहीं मानता है। और हरिभक्ति विलास में एक श्लोक पद्म पुराण से उद्धृत है जिसमें पाषंडी शब्द का वर्णन आया है। चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को अगले श्लोक में उद्धृत किया है। यस्तु नारायण देव ब्रह्म रुद्रादि दैवते समद्वैनैव विक्षिते स पाषंडी भवेत ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है उसे अपराधी या पाषंडी माना जाता है। और कई बार इसमें काफ़ी बहस हो जाती है, क्या फ़र्क पड़ता है, सब बराबर हैं, इनकी पूजा करो या उनकी पूजा करो, सब एक ही तो है, इनमें क्या अंतर है? तो ये पाषंड है बेसिकली। बहुत बड़ा धोखा है। जैसे कोई किसी माना किसी स्त्री को बोले तुम्हारा पति और मेरे में क्या अंतर है, मैं भी तुम्हारा पति, क्या अंतर है, मैं भी पुरुष हूँ वो भी पुरुष है, तो मेरे साथ भोगो या उसके साथ भोगो, क्या अंतर है? ऐसे समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये पाप है। ऐसे समझ में नहीं आता ना, तो क्या हो गया फिर? देवता वो भी तो महान है, वो भी तो बड़े हैं महान हैं, लेकिन बराबर कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा माना शुभ चिंतक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पति कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी पति है। तो इस प्रकार से यदि हम समझेंगे तो समझ में आएगा सब चीज़ों को बराबर करना कितना बड़ा अपराध हो सकता है। लोक कहे तो माते कबू नहे जीव मति कृष्ण रस दृश्य तोमार आकृति प्रकृति। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सामान्य जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच का अंतर बतला चुके थे तो लोगों ने कहा आपको कोई भी व्यक्ति सामान्य पुरुष नहीं मानता, आप हर तरीके से शारीरिक लक्षणों तथा गुणों से कृष्ण के तुल्य हैं। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने ये उपदेश दिया है कि जीव और भगवान अलग है। अब चैतन्य महाप्रभु एक जीव की तरह अवतार लेके आए हैं।
साधारण व्यक्ति की तरह अवतार लेके आए हैं, गुप्त अवतार हैं। लेकिन यहाँ पे लोग तो उनको देख ही रहे ना, लोग तो शास्त्र जो पढ़ रहा है वो जो चैतन्य महाप्रभु के सामने लोग थे जो शास्त्र पढ़ते थे, वो समझ गए कि ये भगवान है शास्त्रों के अनुसार, शारीरिक लक्षणों के अनुसार। अब शास्त्रों के आधार पे ही लोग फिर बोलते थे आप हर तरह से शारीरिक लक्षणों तथा गुणों से कृष्ण के तुल्य हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि भगवान का 3 चीजें आई थिंक मुख्य, जैसे कि एक तो शास्त्रों में उनका वर्णन होता है, तो श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन है, तो जिसने भागवत उस समय भी ध्यान से पढ़ी होगी उसको समझ में आ गया होगा कि ये गौर वर्ण के आएंगे, हमेशा हरिनाम संकीर्तन करा करेंगे, अपने पार्षदों के साथ होंगे। हाँ, अब जिसने भागवतम ध्यान से पढ़ी होगी वो उस वक्त समझ गया होगा शास्त्रों में तो लिखा है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके शरीर में कुछ चिन्ह है, जैसे उनके पैरों के नीचे, उनके हाथों में, इस तरह से ये स्पेशल चिन्ह है ना, हम देखते हैं पैरों के नीचे कई तरह के उनके चिन्ह हैं जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं, तो वो चिन्ह दिखते हैं भगवान के अवतार में। और तीसरा, वो अद्भुत लीलाएं करते हैं जो कि मानवीय लीलाएं नहीं हो सकती। ये तो हम सुन नहीं रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं सुन रहे हैं जो कि मानवीय नहीं है। तो इस प्रकार से जो शास्त्र को पढ़ेगा उसको तो समझ में आ जाएगा। आ ही जा रहा था, आकृत्य तोमार देखी व्रजेंद्र नंदन, देह कांति पीताम्बर कैले आच्छादन। हम आपके शारीरिक लक्षणों से देखते हैं कि आप नंद महाराज के पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं है। यद्यपि आपके शरीर की सुनहरी कांति से ने आपके मूल वर्ण को आच्छादित कर दिया। देखिए कितने इंटेलिजेंट लोग रहे वहाँ, यानी कि लगभग ये 500-600 साल पहले भी भक्ति कितनी सुदृढ़ थी, कितनी मतलब डीप थी, लोगों की नॉलेज कितनी अच्छी थी शास्त्रों के बारे में, क्योंकि इसको पढ़ते थे लोग, तो वो भगवान को पहचान गए जबकि वो गुप्त अवतार के रूप में आए थे। उनकी शरीर की कांति भी अलग थी। भगवान का जो वर्ण है ओरिजिनल श्याम सुंदर जिनको हम कहते हैं, कैसा है, वो गहरे नीले रंग का है, लेकिन यहाँ पर ये एकदम गौर रंग के हैं, एकदम सुनहरा सोने जैसा चमकीला पीला रंग है। लेकिन ये समझ गए कि आप नंद महाराज के पुत्र ही हैं, लेकिन आपके शरीर की जो सुनहरी कांति है उसने मूर्ण वर्ण को आच्छादित कर दिया है। मृग मद वस्त्र बांधे तबु न लुकाए, ईश्वर स्वभाव तुम्हारे टाका नहीं आए। जिस तरह कस्तूरी की महक कपड़े में बांधने से छिपाए नहीं छिपती, हाँ, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आपके गुणों की को किसी भी प्रकार से छुपाया नहीं जा सकता। कस्तूरी को बांध लो, कस्तूरी को क्या बांधे कपड़े में, तो मृग के पेट में होती है तब भी उसकी सुगंध बाहर आती है, शरीर से इतनी हड्डियों और मांस में से बाहर निकल आती है, तो कपड़े से कैसे रुकेगी। उसी प्रकार बता रहे हैं आप कैसे अपने गुणों को छुपाएंगे, अद्भुत गुणों को कैसे छुपाएंगे, छुपाया नहीं जा सकता है। अलौकिक प्रकृति तोमार बुद्धि अगोचर, तोमा देखी कृष्ण प्रेमे जगत पागल। निसंदेह आपके गुण असाधारण हैं और सामान्य जीव की कल्पना से परे हैं। आपको देख करके ही सारा ब्रह्मांड कृष्ण प्रेम से पागल हो उठता है। तो यही सबसे बड़ी शक्ति है आपकी, जीव की। हम लोग सबसे बड़ा कल्याणकारी अक्सर डिस्कस करते हैं ना, यही है कि संसार को कृष्ण भक्ति दे सकें। और जिस व्यक्ति को देख कर ही कृष्ण भक्ति आ जाए, उस व्यक्ति के बारे में क्या कहें। तो कह रहे हैं कि आपको देख कर ही सारा ब्रह्मांड कृष्ण प्रेम से पागल हो उठता है। स्त्री बाल वृद्ध आर चंडाल यवन, यही तुम्हार एक बार पाय दर्शन। कृष्ण नाम लाए नाचे हैया उन्मत, आचार्य हईला से ही तारिला जगत। यहाँ तक कि स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े व्यक्ति, मांसाहारी, अधम जाति वाले व्यक्ति भी आपको एक बार दर्शन करने से तुरंत कृष्ण का नाम का कीर्तन करने लगते हैं, पागलों की भांति नाचने लगते हैं, सारे संसार का उद्धार करने में समर्थ गुरु बन जाते हैं। आपका दर्शन करने मात्र से इतना प्रभाव पड़ता है, चाहे वो लोअर ही क्यों ना व्यक्ति हो, उसकी बुद्धि कम भी क्यों ना हो, लेकिन आप उसको समर्थ बना देते हैं। दर्शनेर कार्याछुक ये तो मार नाम सुने, सही कृष्ण प्रेमे मत तारे त्रिभुवने। आपके दर्शन के अतिरिक्त जो कोई भी आपका पावन नाम सुनता है वह कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता है, बन जाता है और तीनों लोगों का उद्धार करने में सक्षम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु के का नाम उनके परंपरा में हैं, तो हमें कुछ और आवश्यकता कहाँ रह जाती है इन श्लोकों के अनुसार, कि जितना बल भगवान में था, जो उनके दर्शन पाके प्रेम से पागल हो गए, इतना ही शक्ति उनके नाम में है। जैसे हम कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो इसलिए इस नाम के प्रति अटैच रहना, उस नाम का जप करना, भगवान से प्रेम करना, तो ये
भगवान अभी चैतन्य महाप्रभु हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका नाम अभी भी है, भगवान का मंत्र जो उन्होंने दिया है वो है, उनकी परंपरा है, उनके ग्रंथ हैं। तो इतना ही हम लोग अगर इसमें डूबे रहें तो हम अपनी भक्ति को बचा पाएंगे और बढ़ा पाएंगे। तुम्हारे नाम सुनी हय स्वपच पावन, अलौकिक शक्ति तुम्हारे नाय आया कथन। आपका पावन नाम सुनने से कुत्ते खाने वाले चंडाल स्वपच संत बन जाते हैं। आपकी असाधारण शक्तियों का वर्णन शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद श्रीमद् भागवत से यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तिनाद यत् प्रहाणाद यत् स्मरणादीप्तपि क्वचित् स्वादो अपि सद्य स्वनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। परम भगवान का साक्षात्कार करने वाले लोगों की आध्यात्मिक प्रगति की बात छोड़ दें, यानी कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। हाँ, चंडाल के परिवार में जन्मा व्यक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करता है या उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं के विषय में सुनता है, उन्हें नमस्कार करता है, स्मरण करता है, वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। अब ये एक जमाने में शायद ये श्लोक को सुन के लोगों को लगता होगा कुछ ज्यादा ही बता दिया गया है, ऐसा थोड़ी है, लेकिन शिला प्रभुपाद ने इसको करके दिखा दिया। हाँ, क्योंकि मलेच्छ और यवन लोगों के बीच में जब शिला प्रभुपाद ने भगवान की कथाएं सुनाई, हाँ, उनका नाम सुनाया, उनका कीर्तन किया, हाँ, और वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर शुरुआत करी, सेंटर बनाए, लोगों ने वहाँ पे प्रणाम किया, तो वो सारे के सारे वास्तव में वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन गए और वैदिक यज्ञ करने लगे थोड़े दिनों में ही, आप जानते ही हैं। तो ये श्लोक को तो अब पहले हो सकता है, हाँ, आज से 100 साल पहले हो सकता है लोग कहते हो कि कैसे लिखा तो है, लेकिन ठीक है, नाम इम्पोर्टेंट है, बट इतना कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को भी वो बना दे। तो शिला प्रभुपाद ने वास्तव में इसको करके दिखा दिया, श्लोक की सार्थकता को दिखा दिया। यस, दिस इज पॉसिबल। एत महिमा तुम्हार तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण तुम्ही ब्रजेंद्र नंदन। आपकी ये महिमाएं केवल तटस्थ लक्षण है, मूलतः आप महाराज नंद के पुत्र हैं, मूलतः तो आप वही हैं। तो किसी वस्तु के मूल लक्षण स्वरूप कहलाते हैं और गौण लक्षणों से तटस्थ लक्षण कहलाते हैं। यानी कि आपके तटस्थ लक्षण कौन से हैं कि आप हरिनाम कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं। हम कहते हैं ना ये भगवान का बाहरी रीजन है, एक्सटर्नल रीजन है प्रचार करना, इंटरनल रीजन तो कुछ और ही थे जो हमने चैतन्य चरितामृत के शुरू में पढ़े थे। भगवान के तटस्थ लक्षणों की महिमाएं उन्हें आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाराज नंद का पुत्र सिद्ध करती हैं। इसे समझ लेने वाला चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण के रूप में स्वीकार कर लेता है, और दैट इज द परफेक्शन। अगर व्यक्ति ये समझ जाए, हाँ, सही सब लोके प्रभु प्रसाद करिला, कृष्ण प्रेमे मत लोक निज घरे गईला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करी और हर व्यक्ति भगवत प्रेम से मत हो उठा। अंत में वो सब अपने अपने घर चले गए। एई मत कत दिन अक्रूर रहिला, कृष्ण नाम प्रेम दिया लोक निस्तारिला। ही चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन तक अक्रूर तीर्थ में रहे। उन्होंने वहां पर कृष्ण नाम तथा भगवत प्रेम का वितरण करके हर एक का उद्धार किया। तो यही मुख्य कार्य है भगवान का और यही मुख्य कार्य है भगवान के भक्तों का। माधवपुरी शिष्य सहित ब्राह्मण, मथुरार घरे घरे करान निमंत्रण। माधवेंद्रपुरी के ब्राह्मण शिष्य ने मथुरा में घर घर जाके अन्य ब्राह्मणों को प्रोत्साहित किया कि चैतन्य महाप्रभु को अपने घरों में आमंत्रित करें। अब देखिए, वैसे तो ये जो ब्राह्मण थे, आपको याद होगा माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, तो चैतन्य महाप्रभु के सीनियर थे उस हिसाब से, है ना, लेकिन वो जानते थे कि भगवान की क्या पोजीशन है। और जो हमने डिस्कस किया था, जो उन्नत भक्त होता है वो अपने आप को निम्न मानता है। हाँ, तो वो प्रचार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए, घर घर में जा रहे हैं वो, और कहने की बुलाइए, चैतन्य महाप्रभु से मिलिए, उनसे भेंट कीजिए, अपने को अपना उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार से वो प्रचार कार्य कर रहे हैं ब्राह्मण इस वक्त। मथुरा यत लोक ब्राह्मण सज्जन, भट्टाचार्य स्थाने आसी करे निमंत्रण। अतः मथुरा के सारे सम्मानित व्यक्ति जिनमें ब्राह्मण अग्रणी थे, बलभद्र भट्टाचार्य के पास में आए और महाप्रभु के लिए निमंत्रण दिया। तो सभी लोग आए और बलभद्र भट्टाचार्य, क्योंकि वो उनके पर्सनल इस वक्त सर्वेंट थे, और वहां पर
डिस्कस हो रहा था कि कौन पहले बुलाएगा, कौन बाद में बुलाएगा, पूरी डायरी कैलेंडर बुक हो रहा था। एक दिन दश विश ऐसे निमंत्रण, अब भट्टाचार्य एकेर मात्र करे न ग्रहण। प्रतिदिन 10 से 20 निमंत्रण आते थे। सोचिए कैसे डिसाइड होता होगा, किंतु बलभद्र भट्टाचार्य उनमें से केवल एक ही को स्वीकार करते थे। अब क्या हालत होती होगी बलभद्र भट्टाचार्य की, आप सोच सकते हैं। हो सकता है कई बार उन्हें थोड़ा सा डांट डपट भी हो जाती है, वहाँ थोड़ी बहस भी हो जाती हो हमें कैसे नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया तुमने। 20-20 निमंत्रण रोज आ रहे हैं, उनमें से एक आदि को स्वीकार किया जा रहा है। अवसर न पाए लोक निमंत्रण दीते, से ही विप्रे साधे लोक निमंत्रण नीते। चूंकि हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करने का अवसर नहीं मिल पाया, अतः उन्होंने सनोड़िया ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वे महाप्रभु से उनके निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कहें। तो ये सिफारिश लगानी शुरू कर दी। बलभद्र भट्टाचार्य तो से तो हो नहीं पा रही है, उनसे तो एक ही निमंत्रण हो रहा है। तो जिसकी पहुंच थी उस ब्राह्मण के प्रति सनोड़िया, उनको बोल रहे हैं कृपया हमारी रिक्वेस्ट आगे कर दीजिए, चैतन्य महाप्रभु हमारे घर में आ जाए। कान्यकुब्ज दक्षिणा तेर वैदिक ब्राह्मण, दैन्य करी करे महाप्रभु निमंत्रण। कान्यकुब्ज तथा दक्षिण भारत जैसे विभिन्न स्थानों में के ब्राह्मणों ने, जो वैदिक धर्म के पक्के अनुयायी थे, परम दैन्य भाव से चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया। प्रातः काले अक्रूर आसी रंधन करिया, प्रभु रे भिक्षा देन शाल ग्रामे समर्पिया। प्रातः काल वे अक्रूर तीर्थ में आते थे चैतन्य महाप्रभु, और नहीं ये लोग सॉरी, और भोजन पकाते थे जहाँ चैतन्य महाप्रभु थे। फिर इसे शालिग्राम शिला को अर्पित करते थे और बाद में चैतन्य महाप्रभु को देते थे। तो पंचगौड़ ब्राह्मण उत्तरी भारत के 5 स्थानों से संबंधित है। पंच दाक्षिणापात्य ब्राह्मण भी होते हैं जो दक्षिण भारत के 5 स्थानों से संबंधित हैं। वो स्थान है कान्यकुब्ज, सारस्वत, गौड़, मैथिल तथा उत्कल। दक्षिण भारत में ये स्थान है आंध्र, कर्नाटक, गुजरात, द्राविड़ और महाराष्ट्र। इन स्थानों के ब्राह्मण वैदिक नियमों के अत्यंत पक्के अनुयायी होते हैं और उन्हें शुद्ध ब्राह्मण माना जाता है। ये वैदिक नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं और तांत्रिक कुकृतियों से कलुषित नहीं होते। इन सारे ब्राह्मण ने महाप्रभु को बड़े ही आदर के साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो जब इतने सारे लोग बुलाते थे तो मुख्य क्राइटेरिया क्या होता था, कौन कितना पक्का है वैदिक नियमों को पालन करने में। ये नहीं होता था कि कौन किसका कितना बड़ा घर है, कौन कितनी बढ़िया डिश आइटम बना सकता है। ये था कि कौन कितना बड़ा वैदिक नियमों का अनुयायी है, कौन कितना अच्छा भक्त है, उसके अनुसार। तो एक दिन सही अक्रूर घाटे रह ऊपरे, वसी महाप्रभु किछु करे न विचारे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अक्रूर तीर्थ के स्नान घाट पर बैठ गए और सोचने लगे। तो अक्रूर तीर्थ मथुरा और वृंदावन के बीच की सड़क पर स्थित है। हाँ, तो वृंदावन से एक रास्ता जाता है मथुरा की तरफ, ब्रजमंडल परिक्रमा जब होती है तो वहाँ पर अक्रूर घाट आता है, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर अक्रूर जी ने स्नान किया था। जब कृष्ण और बलराम को अक्रूर मथुरा ले जा रहे थे तब भगवान ने इस स्थान पर विश्राम किया और यमुना नदी में स्नान किया। जब कृष्ण और बलराम यमुना में स्नान कर रहे थे तब अक्रूर को जल के भीतर पूरा वैकुंठ लोक दिखा और वृंदावन के निवासियों को भी जल के भीतर वैकुंठ लोक दिखा। तो इस तरह की लीला ये आती है। ये घाट आज भी है, भक्त लोग यहाँ जाते हैं। यही घाटे अक्रूर वैकुंठ देखिला, व्रजवासी लोक गोलोक का दर्शन कैला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा इस घाट पर अक्रूर को वैकुंठ लोक दिखा था और सारे ब्रजवासियों ने गोलोक वृंदावन देखा था। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं उस पुरानी लीला को। तो यही फायदा होता है जब हमने सुना होता है, श्रवण किया होता है बहुत सारा, तब जब उन जगहों में जाते हैं तो हमारी वो स्मृति आती है, हाँ हमने सुना था, हमने ये सुना था इसके बारे में। हाँ, तो भाव पैदा होता है। इसलिए तीर्थ स्थानों में हम जाकर तीर्थ स्थानों के बारे में जानते हैं और साथ साथ मतलब जानने का मतलब क्या है, जानने का मतलब नहीं है कि इतना किलोमीटर बड़ा है, ये है, इसमें इतने लोग रहते हैं। जानने का मतलब यहाँ पर मुख्य लीलाएं क्या हुई, वैष्णवों की या भगवान की, तो वो हम समझते हैं और फिर उससे हमारी अटैचमेंट पैदा होती है धाम से, भगवान से, भक्तों से। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार सोचा कि यहीं पर ये वही जगह है जहाँ अक्रूर को एक तरह से मैंने यानी कि भगवान ने वैकुंठ लोक दिखाया था। एत बलि झांप दिया जलेरा ऊपरे, डूबी यारा हिला प्रभु जलेरा भीतरे। या सोचते हुए कि अक्रूर किस तरह जल के भीतर में रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत जल में कूद पड़े और कुछ समय तक जल के भीतर ही रहे। किस तरह से एक्चुअली अक्रूर जी बड़े परेशान थे थोड़े से कि कैसे मैं इनको लेके जा रहा हूँ और वहाँ पर वो हत्यारा इतना बड़ा षड्यंत्र लगाए बैठा है। तो अक्रूर जी ने जब पानी के नीचे देखा तो उसी कृष्ण को उन्हीं के अंदर वैकुंठ में विष्णु रूप में देखा, तो उन्हें थोड़ा सा समझ में आया कि नो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन जिनको हम लेके जा रहे हैं।
चिंता का विषय नहीं है। बहुत जल्दी ही कंस मारा जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ये सारी बातें सोच रहे थे और जल के नीचे कूद गए और बहुत देर तक नीचे ही रहे। देखी कृष्णदास कांदी फुकार करीला, भट्टाचार्य शीघ्र आसी प्रभुर उठाईला। जब कृष्णदास ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु डूब रहे हैं तो वह खूब जोर से चिल्लाया और तुरंत ही बलभद्र भट्टाचार्य ने आकर महाप्रभु को जल से बाहर खींचा। अब वास्तव में डूबते तो हम लोग हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन लेनी है हमारे फेफड़ों में, उससे जाके हृदय में ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड में मिलाई जाएगी, पूरे शरीर में जाएगी। हमारा टेक्निकल संरचना इस प्रकार है कि हम पानी के नीचे नहीं रह सकते हैं, लेकिन मछली पानी के नीचे आराम से रह सकती है। ये अलग अलग शरीरों की रचना भगवान ने करी है। जिसने इन सब चीज़ों की रचना करी है वो स्वयं पानी में कैसे डूब सकता है? लेकिन ऐसी लीला यहाँ पे थी। तो तबे भट्टाचार्य से ही ब्राह्मण लइया लइया युक्ति करीला किछु निवृत्ते वसिया। और इसके बाद बलभद्र भट्टाचार्य ने सनौड़िया ब्राह्मण को एक स्थान में ले गया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तो ये सनौड़िया ब्राह्मण थे, इनके साथ दोनों ने विचार विमर्श किया। तो बड़ा रिस्की मैटर हो गया है। कभी ऐसा हो कि आप लोग नहीं हो, भगवान यमुना में कूद जाए भाव में और कोई हम में से ना हो, कैसे हम करेंगे? तो बड़ा संकट है। आजी आमी आछी लांग उठा न प्रभु रे, वृंदावन ने डूबे ने यादी के उठाबे तारे। बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा, क्योंकि आज तो मैं उपस्थित था इसलिए महाप्रभु को ऊपर खींच लाया, खींच पाना संभव हो, लेकिन यदि वे वृंदावन में डूबने लगे, नदी में, यमुना जी में, तो कौन सहायता करेगा? हाँ, एकदम से वो तो आगे चले जाएंगे, बह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। हाँ, लोकेर संघटार निमंत्रण जंजाल, निरंतर आवेश प्रभु ना देखिए भाल। अब यहाँ पर लोगों की भीड़ होने लगी है, धीरे धीरे लोगों को पता चलता जा रहा है। हाँ, सोचिए, कुछ लोग वहाँ पे बोल रहे हैं ऑलरेडी कि आप साक्षात भगवान है, नंद महाराज के पुत्र हैं। जब ये बात फैलेगी तो कितनी आग की तरह नहीं फैलेगी चारों तरफ लोग दर्शन करने नहीं आएंगे। तो कितनी तेजी से वहाँ पे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और निमंत्रण बढ़ते जा रहे थे और निमंत्रणों की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी। किसको बोला जाए, किसको वहाँ करे, तो बहुत ही कठिन समस्या हो गई थी। वो कहने लगे कि यहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी है और निमंत्रणों से बहुत परेशानी आती है। साथ ही महाप्रभु सदैव भावावेश में रहते हैं, ये एक और समस्या है, उनकी चिंता अलग है। मुझे यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती। बलभद्र भट्टाचार्य ने बोला, वृंदावन हईते यदि प्रभुर काड़िए, तबे मंगल है यही भाल युक्ति है। अच्छा, यही होगा यदि हम चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन से बाहर ले चलें, ये मेरा अंतिम निर्णय है। विप्र से डिस्कस कर रहे हैं। विप्र कहे, प्रयागे प्रभु लैया याई, गंगा तीर पथे याई, तबे सुख पाई। सनौड़िया ब्राह्मण ने कहा कि चलो हम उन्हें प्रयाग ले चलें और गंगा के किनारे किनारे चलें, उस मार्ग से होकर जाना बहुत ही आनंदप्रद होगा। ओके, क्योंकि वृंदावन में भाव भगवान का, इसलिए कहते हैं कि गंगा जी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, लेकिन वास्तव में यमुना की तो कोई उससे कंपैरिजन ही नहीं है। अक्सर शास्त्रों में हम यमुना गंगा जी का सुनते हैं क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है, लेकिन यमुना तो ऐसी नदी है जहाँ भगवान ने लीलाएं करी हैं असंख्य। हालांकि फिर गंगा जी में भगवान ने गौरांग महाप्रभु के रूप में लीलाएं करी, लेकिन गोपियों के साथ लीलाएं जो मुख्य रूप से यमुना के उसमें हुई। तो यमुना जी को देखते ही चैतन्य महाप्रभु का भाव बड़ा डिफरेंट होता है। तो हर चीज में वो यमुना जी को ही देखते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि कृष्ण ने वहाँ लीलाएं करी थी, तो कहते हैं गंगा जी के साथ साथ चलते हैं, प्रयाग चलते हैं और वहां जाके देखते हैं। तो सोरो से क्षेत्र आगे यात्रा करी, गंगा स्नान से ही पथे प्रभु लैया करी रे पयान। सोरो क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान जाकर तथा गंगा स्नान करके हम श्री चैतन्य महाप्रभु को उसी मार्ग से होकर ले चले। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया, प्लान बना लिया कहाँ से जाएंगे, क्या रास्ता होगा। माघ मास लागिला एबे यदि आइए, मकर प्रयाग स्नान कत दिन पाइए। अब माघ का मास लग रहा है, यदि इस समय हम प्रयाग में जाएंगे तो हमें मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ दिन स्नान करने का अवसर भी मिल जाएगा। तो आज भी माघ मेला में, माघ मास में स्नान किया जाता है। यह अनंत काल से चला आने वाला अत्यंत प्राचीन मेला है। कहा जाता है कि जब से भगवान ने मोहिनी रूप में अमृत का एक कलश लाकर प्रयाग में रख दिया, तब से वहां माघ मेला मनाया जाता रहा और वहां प्रतिवर्ष धार्मिक मेलों का, लोगों का मेला लगता है। हर 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है, जिस अवसर पर भारत भर के पवित्र लोग यहाँ एकत्र होते हैं। यह ब्राह्मण माघ मेला का लाभ उठाकर वहां स्नान करना चाहता था। तो गंगा तथा यमुना के संगम में
किले के निकट इलाहाबाद प्रयाग में स्नान करने का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। हाँ, संगम में कहते हैं कि यदि कोई प्रयाग जाकर गंगा और यमुना के संगम में माघ मास में स्नान करता है तो उसे लाखों गौएं गायें देने का फल मिलता है। केवल 3 दिन स्नान करने से उसे ऐसे पुण्य कर्म का फल प्राप्त होता है। इसी कारण से सनोरिया ब्राह्मण प्रयाग जाने और वहां स्नान करने के लिए अत्यंत उत्सुक था। सामान्यतः कर्मी जन माघ मास में स्नान करने का लाभ उठाते हैं क्योंकि उनका विचार है कि भविष्य में उन्हें फल मिलेगा। जो भक्तिमय सेवा में लगे हैं वे इस कर्मकांडीय विधि की दृढ़ता से पालन नहीं करते। दृढ़ता से नहीं करते, वहां पे होंगे तो स्नान कर लेंगे, ऐसा नहीं स्नान करने में कोई दिक्कत है, लेकिन उनका उद्देश्य वो नहीं होता। इसलिए कहते हैं वैष्णव, हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आस्तिक और वैष्णव में अंतर है, संसारी भक्त और वैष्णव में अंतर है। संसारी भक्त कुछ कर्म कांड करता है, मानता है भगवान है, लेकिन उसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसका जीवन ठीक से चलता रहे, संभव उसका और उससे रिलेटेड लोगों का जीवन सही से चलता रहे। उसको बदले में मांगता है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है अपने लिए। और वैष्णव हर चीज़ को लेता है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करता है ताकि वो भगवान की सेवा उससे कर पाए, उसका निजी कोई लाभ नहीं होता उसमें। तो वैष्णव एकदम शुद्ध है, इच्छाओं से रहित है, जबकि संसारी भक्त या आस्तिक इच्छाओं से युक्त है। इसलिए वो कुछ कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि कुछ शुभ हो जाए। आपनार दुख किछु खरी निवेदन, मकर पंचसी प्रयागे करी हसुचन। सनौड़िया ब्राह्मण ने आगे कहा, तुम अपने मन के भीतर जिस दुख का अनुभव कर रहे हो उसे चैतन्य महाप्रभु के सामने निवेदन करो। बोलते क्यों नहीं हो? तब यह प्रस्ताव रखो कि हम माघ मास की पूर्णिमा का प्रयाग जाना चाहते हैं। तो सनौड़िया ब्राह्मण ने बोला बलभद्र भट्टाचार्य को कि आप सारी डिस्कशन अब चैतन्य महाप्रभु से कीजिए और हमारा प्लान उनको बता दीजिए। गंगा तीर पथे सुख जाना ही तारे, भट्टाचार्य आसी तबे कहिल प्रभु रे। तुम महाप्रभु से जाकर उस सुख को बतलाओ जो तुम गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करने में अनुभव करोगे। अतः बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से यह प्रार्थना निवेदित की, सहिते न पारी आमी लोकेर गड़बड़ी, निमंत्रण लागी लोक करे हुड़ा हुड़ी। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने बताया कि देखिए चैतन्य महाप्रभु, अब भीड़ द्वारा किए जाने वाले उपद्रव को मैं और नहीं सेंस कर सकता। यहाँ पर पता चलता है कि उपद्रव हो रहा था वास्तव में, बड़ा नेचुरल है। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि जब हम धाम में जाते हैं, किसी मंदिर में दर्शन करने होते हैं और साथ में 100 लोग खड़े हैं और एट ए टाइम 1-2 आदमी खड़े होते हैं, हो सकते हैं, तो अक्सर कुछ चीज़ें होती हैं क्या कि जो आदमी खड़ा होता है वो हटता ही नहीं है, वो खड़ा ही रहना चाहता है। पीछे वाले आए देख के जाते जाएं, उसको किसी तरह आगे खड़ा होने का मौका मिल गया, वो ये नहीं सोचेगा कि पीछे वाले को भी देखना है, वो वहाँ खड़ा ही रहेगा बहुत देर तक। या तो ये हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वहाँ मुक्का मुक्की धक्का मुक्की, किसी तरह से सब लोग धीरे धीरे एक दूसरे को धक्का मारेंगे और धक्का बढ़ के इतना बढ़ जाएगा कि तो अक्सर ऐसा देखा गया है, किसी तरह से मैं दर्शन कर लूँ, मुझे मिल जाए, या प्रसाद कभी अचानक से खुले, प्रसाद खुल गया, उसके बाद हर व्यक्ति की जान पहचान चलने लगती है। वो देखता है लाइन इतनी लंबी है तो वहाँ मेरी जान पहचान है, वहाँ मेरी जान पहचान है। तो ये लोग, हम लोग शॉर्टकट मानना चाहते हैं, तो ये उपद्रव हो ही जाता है। उसी प्रकार से उपद्रव इस बात का यहाँ पर हो रहा है कि मैं बुलाऊंगा चैतन्य महाप्रभु को, मैं बुलाऊंगा, तुमने मुझे नहीं बुलाया, मेरा निमंत्रण दिया, मैं यहाँ पर पहले आया था, उधर मैं पहले, उसने तो मैंने पहले घर से बाहर पैर रखा था, यहाँ पे तुम पहुंच गए तो क्या हो गया। जैसे कई बार हम देखते थे कि बसों में लोग चढ़ते थे और बड़ी भीड़ होती थी, एक जमाने, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया कि बसों में खिड़की से अपना रुमाल फेंकना शुरू कर दिया सीट के ऊपर। हाँ, अब अंदर आके वो खूब लड़ाई करी, देखो मेरा रुमाल यहाँ तुमसे पहले से पड़ा हुआ है। हाँ, खिड़की में से चढ़े बस में, रुमाल अंदर फेंक दिया, सीट उन्होंने घेर ली, मतलब ये हो गया। सामने वाला क्या कहा, ऐसे कैसे घेर लिया, और फिर वहाँ पर गुत्थम गुत्था। तो भक्त को विनम्र होना चाहिए, हम डिस्कस करते हैं। भक्त इस चीज़ से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, हमारी विनम्रता से, हमारे झुक जाने से जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा प्रभु जी आप कर लीजिए, आपको जैसा ठीक है आप ही आ जाइए आगे। तो झुक जाना इज बेटर भक्ति में हमेशा ही। वो नहीं मिले, नहीं घर आए, नहीं कुछ हो पाया, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भगवान हृदय को देख रहे हैं वास्तव में कि हृदय में कितना निम्न बन रहा है। तो यहाँ बलभद्र भट्टाचार्य ने सारी सिचुएशन बता दी कि भीड़ मेरे से कंट्रोल अब नहीं होती, उपद्रव हो गया है, लोग एक के बाद एक निमंत्रण देने के लिए चले आते हैं। प्रातः काले आई से लोग तोमार न पाया लोग मोर माथा खाए। प्रातः लोग यहाँ आ जाते हैं और आपको उपस्थित नहीं देखे मेरा सर खाते हैं, कहाँ गए,
कितनी देर में आएंगे, किसने बुलाया आज, देखो मेरा कर दो ना प्लीज़, मेरा कर दो ना, मैं तुम्हें कुछ क्या मैंगो जूस पिलाऊंगा। हाँ, कई लोग धमका के, करते हो कि नहीं, जानते हो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का चौधरी हूँ, चौधरी। कुछ बहुत बहस चल रही है, कह रहे मेरा माथा खाते हैं, तबे सुख है यबे गंगा पथ जाइए, एबे यदि याई मकरे गंगा स्नान पाइए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि हम सभी गंगा नदी के किनारे से मार्ग से यात्रा करें, तब हमें मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयाग में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, तब तक हम वहां पहुंच जाएंगे। तो मतलब कि मेन रोड से ना जाएं, गंगा नदी के किनारे किनारे जो भी एरिया होगा, जंगल का सा एरिया होगा थोड़ा, उसमें जाएं, और रास्ता भी अच्छा होगा, पेड़ पौधे होंगे, शांति होगी, हरियाली होगी, गंगा नदी साथ साथ होगी, तो उसमें चलते रहेंगे तो मेन रोड की सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी, लेकिन एकांत मिलेगा। उद्विग्न हईल प्राण सहित न पारी, प्रभु रे ये आज्ञा है शीरे से ही शिर धरी। मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है और मैं इस चिंता को सह नहीं सकता, अब तो आपकी अनुमति पर ही सब निर्भर करता है, आप जो कहें मुझे तो वही स्वीकार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं कि होगा तो वही जो आप कहेंगे, लेकिन सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही संकट हो चुका है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। यद्यपि वृंदावने त्यागे नाही प्रभुर मन, भक्त इच्छा पूरी ते कहे मधुर वचन। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं थी कि वह वृंदावन को छोड़ दें, किंतु अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वे मीठे वचन बोले। तुमी अमाए आनी देखा इला वृंदावन, ए ऋण आमी नारीब करीते शोधन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम मुझे यहाँ वृंदावन दिखलाने के लिए लाए हो, इसके लिए मैं तुम्हारा अत्याधिक ऋणी हूं और मैं इस ऋण को चुका सकने में समर्थ नहीं हो सकूंगा। दिस इज कृष्णा, ये कृष्ण की क्वालिटी है, और भक्त में अगर ये क्वालिटी नहीं है तो कैसा भक्त है। कृष्ण के भक्त हमेशा ऋणी रहते हैं, तो ध्यान रखते हैं कि हमारे जीवन में, आपने देखिए चैतन्य महाप्रभु को एक बार वृंदावन लेके तो गए और क्या किया है, और घुमाया तो सनोड़िया ब्राह्मण ने, देखा जाए तो ये तो बलभद्र भट्टाचार्य हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी तो सेवा करी है, तो कितना उसको उसको ऋणी मान रहे हैं अपने आप को। हम कितने ऋणी हैं, जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं, हमें तो कई बार वृंदावन ले जाया गया, हमें तो कितना नाम जप दे दिया गया, कई कुछ उत्सव दे दिए गए, बहुत कुछ दे दिया गया, लेकिन समय आने पर हम कृतज्ञ हो जाते हैं और भूल जाते हैं उन चीज़ों को। छोटी भगवान यहाँ पर बलभद्र भट्टाचार्य के लिए, जो कि उनका सर्वेंट ही तो है, और क्या है, गुरु थोड़ी है, सर्वेंट बना के भेजा था, बल्कि चैतन्य महाप्रभु उसको अपने साथ लेके आए। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम मुझे यहाँ पर लेके आए हो, मैं तुम्हारा ऋण कैसे उतार सकूंगा, समर्थ नहीं है। ये तुम्हारा इच्छामी सहित करीब, यहाँ लैया यहाँ याए तुम्ही ताहांगी याईब। जो तुम्हारी इच्छा है मैं वही करूँगा, तुम मुझे यहाँ भी ले जाओ, जहाँ भी ले जाओगे वहीं जाऊँगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रातः काले महाप्रभु प्रातः स्नान कैला, वृंदावन छाड़ी बजानी प्रेमावेश हैला। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु जल्दी उठ गए और स्नान करने के बाद ये जानकर कि अब वृंदावन छोड़ना है, भावाविष्ट हो गए। जब भक्तों से छूटते हैं हम लोग, भक्त भगवान धाम इन जगहों को छोड़ते हैं, तो भक्त लोग भावाविष्ट हो जाते हैं। थोड़े दिन, यदि हम थोड़े दिन किसी यात्रा में जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो वापस आने में बड़ा अजीब सा लगता है। कहाँ अभी हम सब लोग साथ में थे, सवेरे आरतियाँ करते थे, जप करते थे, कीर्तन करते थे, दर्शन करते थे, और अब अचानक से सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे, फिर वही दूरियाँ। तो इस तरह से भक्तों से दूर जाना ही सबसे बड़ा दुख है, जैसा हम सुनते हैं। तो महाप्रभु यहाँ पर भावाविष्ट हो गए। कितनी उनकी लालसा थी वृंदावन देखने की, आपको मालूम ही है। पहले भी आए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अब दोबारा आए थे, लेकिन अब जाने का समय था, क्योंकि कुछ वचनबद्ध थे। हम भी वचनबद्ध हैं, हम भी गुरु के प्रति वचनबद्ध हैं कि उनकी कुछ सेवाएं करनी है, परंपरा की, शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए प्रचार कार्य भी करना है, पुस्तक वितरण भी करना है, बहुत कार्य करने हैं। इसलिए एक जगह में कैसे जाके रह सकते हैं, कैसे हम वृंदावन में ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सब लोग शिफ्ट हो जाएं वृंदावन में। जिसको गुरु की आज्ञा है वो शिफ्ट जरूर हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों को तो बाकी जगह जगह संभालनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को भी छोड़ना था, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था जगन्नाथपुरी में, तो अब वहां जाना था। बाहर यह विकार नहीं प्रेमाभिष्ट मन, भट्टाचार्य कहे चल यही या महावन। यद्यपि महाप्रभु के शरीर में बाहरी लक्षण प्रकट नहीं हुए, किंतु उनका मन प्रेमाविष्ट था। उस समय बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा, चलिए महावन चलें, गोकुल में चलें।
एत बलि महाप्रभु रे नौका या वसाया, पारी पार करी भट्टाचार्य चलीला लैया। और यह कहकर बलभद्र भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को नौका में चढ़ाया और नदी पार करने के बाद वह महाप्रभु को अपने साथ ले गया। प्रेमी कृष्णदास आर सहित ब्राह्मण, गंगा तीर पाथे याई बार विज्ञा दुई जन। राजपूत कृष्णदास तथा सनौनिया ब्राह्मण दोनों ही गंगा नदी के किनारे के रास्ते से भली भांति परिचित है। याइते एक वृक्ष तले प्रभु सबालैया, वसीला सब बार पथ शांति देखिया। जाते हुए चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अन्य लोग थक गए हैं और वे सबको एक वृक्ष के तले गए और बैठ गए। तो ये सब लोग साथ साथ में चल रहे हैं और रास्ते में उन्होंने एक जगह पर रेस्ट किया। सेई वृक्ष निकटे चरे बहु गाभिगण, ताहा देखी महाप्रभुर उल्लसित मन। उस वृक्ष के पास बहुत सी गायें चल रही थी और महाप्रभु ने देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। आचंबिते एक गोप वंशी बजाइला, सुनी महाप्रभुर प्रेमावेश हैला। और सहसा एक ग्वाले ने अपनी बंसी बजाई और महाप्रभु तुरंत प्रेमाविष्ट हो गए। उनको ग्वाले की बंसी से क्या आया? भगवान का बंसी बजाना वो ध्यान में आया। अचेतन हैया प्रभु भूमि ते पड़िया, मुखे फेना पड़े नासाया श्वास रुद्ध हैला। और भावाविष्ट होने से महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर गए। उनके मुख से फेन यानी कि झाग निकलने लगा, उनकी सांस रुक गई। अब बताइए, हम उन्हें यमुना नदी से वृंदावन से दूर ले जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को कैसे वृंदावन से दूर ले जाओगे आप? हाँ, जो हर जगह में कृष्ण को देख ले और प्रेमाविष्ट हो जाए, ये एक महाभागवत के लक्षण है। ये तो खैर स्वयं भगवान है, इन भक्तों के भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। जैसे हमने सुना था मुकुंद के बारे में, किस प्रकार से वो मोर पंख को देखकर, किस में पंखे में मोर पंख को देखकर उन्हें कृष्ण का स्मरण आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ लेके जाएंगे, किस जगह से दूर लेके जाएंगे जो हर जगह पर कृष्ण को देख पाते हैं। तो महाप्रभु बेहोश थे। हे न काले ताहा आशो यार दशाइला, माले छप्पा ठान घोड़ा हेते उतरीला। और जब महाप्रभु बेहोश थे तो वहां पर एक 10 अश्वारोही सिपाही जो मुसलमान पठान सैनिक थे आए और घोड़े से उतरे। तो वहां पर मुसलमान पठान सैनिक आ गए और घोड़े से उतरे और देखा कि महाप्रभु बेहोश पड़े हैं। अब उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ आ गई। प्रभु रे देखिया मलेच्छ करे या विचार, ए यति पाश छिल सुवर्ण अपार। महाप्रभु को बेहोश देखकर सिपाहियों ने सोचा इस सन्यासी के पास अवश्य ही काफी मात्रा में सोना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। ये साथ में इसके इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सन्यासी बेहोश है यहाँ पर। हाँ, ये बाकी लोग तो सन्यासी नहीं है, ये कर क्या रहे हैं सन्यासी के साथ? यही चारी बाटा यार धूतर खायो याइया, मारी डारी याछे पियतिर सब धन लैया। इन चारों धूर्तों ने धतूरा खिलाकर मारने के बाद अवश्य ही सन्यासी का धन ले लिया होगा। बेचारा सन्यासी है, बहुत ही सुंदर साधारण सा दिख रहा है, बेहोश है, और इन चारों ने जरूर इसको खाप खींच खिला पिला के लूट लिया होगा। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? तबे से ही पठान चारी जनेर बांधिला, काटी ते चाहे गौड़िया सब कांपी ते लागिला। और सारे लोगों को पठान सैनिकों ने उन सबको बंदी बना लिया और मार डालने का निश्चय किया। और इसके कारण दोनों बंगाली कांपने लगे। ये 4 व्यक्ति कौन थे? बलभद्र भट्टाचार्य आप जानते हैं, उनका सहायक ब्राह्मण जो जगन्नाथपुरी से साथ में आया था, राजपूत कृष्णदास तथा माधवेंद्रपुरी का भक्त सनोड़िया ब्राह्मण। तो ये 4 लोग यहाँ पर थे, इनको बंदी बना लिया गया है, अब इनको मारा जा रहा है। अब अगर चैतन्य महाप्रभु समय पर नहीं जगे तो हो सकता है इनको मार ही दिया जाए। कितना भयंकर समय आ गया है, तो क्या वो मार पाएंगे? इसके लिए हम कल का इंतजार करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।